बेटा मैंने तुझे कहा था ना, गाँव में इसके जैसे गवार बहुत मिलेंगे। जा इसका फोटो खिंचा ले और अपने शहर वाली लड़कियों को दिखाना, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सही कहा मम्मी आपने। और इसे देखो तो, इसने कैसे सूट पहन रखा है, और वो भी डार्क कलर का जैसे गवार लोग पहनते हैं। इसे देखकर ना प्रॉपर गवार फीलिंग आ रही है। परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ गवार। गवार कौन है और कौन नहीं है ये शायद अभी आप लोगों को पता नहीं है। और जो कुछ भी बातें आप लोग मुझे बोल रहे हैं ये अपमानजनक बात है। आप लोग ऐसे किसी का अपमान नहीं कर सकते। कितनी बदतमीज है। एक तो मैं तुझे ना चांस दे रही हूँ अपनी स्टाइलिश बेटी के साथ फोटो खिंचाने की, तो जोकर जैसी दिख रही है। सोचा तू भी थोड़ी फेमस हो जाएगी, लेकिन तू तो एटीट्यूड दिखा रही है। चल नहीं खिंचानी तेरे साथ फोटो। ये ले, ये एड्रेस बता जरा। एक सेकेंड मम्मी, आप भी किससे पूछ रहे हो एड्रेस? इसको मतलब भी पता होगा एड्रेस का। इंग्लिश थोड़ी आती है इन गवारों को, हिंदी में पूछो ना। हाँ बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा तो ये बता, इस गांव में सबसे अमीर जो मंडल इंडस्ट्रीज के ओनर है ना, उसका घर कहाँ है? तुझे पता है मेरी बेटी की शादी होने वाली है उससे। तुझे पता भी कितने अमीर हैं। वरना हम तो ऐसे घटिया से गांव में आते भी नहीं मम्मा, जहाँ पर हर जगह से बदबू आ रही है। बिल्कुल सही कह रही है बेटा। मुझे तो इस गांव में आने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। कितनी गंदी सी स्मेल और कैसी हवा है ना, बिल्कुल भी नहीं आते। वो तो सोचा कि तेरी शादी हो जाएगी उससे और हम मंडल इंडस्ट्रीज के ओनर बन जाएंगे। तू बेटा उस पर जादू चला कर रखना अपना, जिससे वो पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दे, ठीक है? अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं ना उन लोगों पर ऐसा जादू चलाऊंगी कि वो लोग हम दोनों को अपनी इंडस्ट्रीज की मालकिन बना देंगे। और वैसे भी मम्मी आपको तो पता ही है, इन गवारों को मॉडर्नाइजेशन और स्टाइल का मतलब ही नहीं पता होता। मुझ जैसी मॉडर्न और स्टाइलिश लड़की को देख करके तो वो 2 सेकंड में हाँ कर देंगे मुझसे शादी के लिए। आप देखते जाओ। शाबाश बेटा शाबाश। आगे से सीधा रास्ता है, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं। बढ़िया ही स्टाइल मार रही है, खुद को देख ले, स्टाइल मारने लायक है भी नहीं। चल बेटा। गवार कहेंगे। और बताइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बहन जी, सब बढ़िया। बस ये गांव में जो धूल मिट्टी होती है ना, उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली एलर्जी हो जाती है मुझे, बाकी सब ठीक। और वैसे भी आपके बेटे के बारे में हमने बड़ी तारीफें सुनी थी। मंडल इंडस्ट्रीज का मालिक है, तो मुझे लगा कि इसके लिए मेरी बेटी जैसी कोई लड़की मिल ही नहीं सकती। मेरी बेटी इसके लिए बेस्ट रहेगी। वैसे भी मुझे लगा कि आपके बेटे के लिए मेरी बेटी जैसी अच्छी सुंदर लड़की मिल ही नहीं सकती। मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, साथ ही साथ इतनी मॉडर्न भी है, तो यही बेस्ट रहेगी आपके बेटे के लिए। और इतनी मॉडर्न होने के बावजूद भी ना घर के सारे काम कर लेती है ये। जी मम्मी जी, मुझे घर के सारे काम करने आते हैं। और शादी के बाद ना मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इवन सिर्फ आपका ही नहीं, आपके साथ साथ आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है और इंडस्ट्री है ना, उसका भी। बस आप लोग एक काम कीजिए, जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स कर लीजिए। अरे बेटा डेट तो फिक्स कर ही देंगे, तू है ही इतनी अच्छी। ये तो बोलेंगे आधी शादी कर लेते हैं। लेकिन बहन जी हम तो ना कुंडली में बिलीव करते हैं, तो आप बेटे की कुंडली मंगवा लीजिए। हाँ हाँ, बस मेरी बेटी आती होगी, मैंने उससे कहा है कि भाई की कुंडली लेकर आना। जी बिल्कुल। बेटा दीदी से बात हुई, कहाँ तक पहुँची वो? हाँ मम्मी, दीदी से बात हो गई है, बस पहुंचने वाली है थोड़ी देर में। ये सूट वाली गवारियाँ क्या कर रही है? गवार? ये आप कैसे बातें कर रहे हैं मेरी दीदी से? दीदी ये आपकी बहन है? हाँ ये मेरी दीदी हैं और मंडल इंडस्ट्री की 60% की मालकिन। और आपने क्या बदतमीजी करी इनके साथ? क्या बेटा, वो सुबह जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसकी वजह से इस रिश्ते पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना? इम्पैक्ट वो तो पड़ चुका है अब। अरे क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? नहीं मम्मी कुछ नहीं, बस इन लोगों को अपने आप पर बहुत घमंड है। ये लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। इन लोगों को लगा था कि मैं कोई गांव की गवार हूँ और मेरा बहुत मजाक बनाया था आप लोगों ने। यही किया था ना आप लोगों ने? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो मेरी बेटी ना थोड़ा सा मजाक करती है, तो वही मजाक मजाक में ही बात कही थी। ऐसे असली में वो बहुत संस्कारी है। अच्छा, तो आप लोगों के शहर में लोगों का ऐसे मजाक बनाया जाता है? बोलो, आप बोलते क्यों नहीं आप लोग? अब आप लोगों के पास कोई वर्ड होगा ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत लालची हैं। और आप लोग यहाँ कोई रिश्ता करने थोड़ी आए थे, आप लोग तो यहाँ डील करने आए थे। और बताइए इन लोगों को भी कि किस चीज़ की डील करने आए थे आप लोग। भाई ये लोग यहाँ कोई रिश्ता करने नहीं आए थे, ये लोग तो यहाँ पैसों की डील करने आए थे। इन लोगों को लगा था कि अगर तू शादी के लिए हाँ कर देगा तो सारी प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। आपको शर्म नहीं आती है ऐसी हरकतें करते हुए? वैसे आपको पता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है,
सारी गलती आपकी माँ की है, क्योंकि इन्होंने आपको संस्कार ही ऐसे दिए हैं। अगर इन्होंने आपको अच्छे संस्कार दिए होते, आपने पढ़ा लिखा होता या मेहनत करी होती, तो आज आप अपने पैरों पर खड़ी होती, ना कि ऐसे दूसरों के पैसों पर डिपेंड होती। और बहुत मजाक बनाया था ना आप लोगों ने मेरे कपड़ों को लेकर। इंसान के संस्कारों का उनके कपड़ों से पता नहीं चलता है, बल्कि उनके संस्कारों का पता चलता है उनके व्यवहार से। और ये जो रिश्ते की बात कर रहे हैं ना आप लोग, ये तो कभी नहीं हो सकता। वो रहा दरवाज़ा, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। बेटा ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा? अरे जो लड़की मेरी बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, बहन छोड़ो, तो जिस लड़की को दूसरों की इज्जत करना नहीं आता है ना, मैं उस लड़की से बिल्कुल शादी नहीं कर सकता। और वो तो अच्छा हुआ कि आपकी बेटी की वक्त रहते सच्चाई आ गई मेरी बहन के सामने, वरना तो ये आके हमारे घर में पता नहीं क्या कर देती। और आप लोगों को कौन सा शादी करनी थी? आप लोग तो यहाँ वैसे भी एक डील करने के लिए आए थे, तो आपकी ये डील कैंसिल होती है। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। और क्या बोला था आपने? आपकी बेटी बहुत संस्कारी है, मॉडर्न है। तो ऐसा है ना, अपनी इस मॉडर्न संस्कारी बेटी को लेकर जाइए, अपने घर में रखिए, और यहाँ पे शादी करना तो भूल ही जाइए। चलिए जाइए। बहन जी आप भी कुछ कहिए ना। सुना नहीं आपने कि मेरे बेटे ने क्या कहा? ये शादी नहीं हो सकती, जाइए आप यहाँ से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से इसको सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए, और कभी भी किसी के साथ भी मिसबिहेव मत कीजिए। हमेशा सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।